अस्सलाम वालेकुम, पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं 36 चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 36 पहले जितने भी चैप्टर हैं उन पे वीडियो पहले बना चुका हूं। तो आज हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 36 की। तो इसमें हम बात कर लेते हैं ब्लड टाइप्स के बारे में। तो ट्रांसफ्यूजन, टिश्यू एंड आर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है इसका। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिस तरह MCQs के लिए, SCQs के लिए, तो मैं मार्किंग करा देता हूँ, आप इसको देख लें ताकि आप अपनी बुक पे मार्क कर लें ताकि आपको करने में आसानी हो। बाकी स्टूडेंट्स जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो उनको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इसकी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंटीजेंस। ये आपने जस्ट रीड कर लेना है अगर करना चाहें तो, कि पता होगा क्या है एंटीजेनिसिटी इम्यून रिएक्शंस की। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि इसमें आपने देखना है कि 30 कॉमनली अकरिंग एंटीजेंस होते हैं और 100 अदर रेयर एंटीजेंस होते हैं। और इसकी टू पार्टिकुलर टाइप्स होते हैं एंटीजेंस की, ये आपने देख लेना है, जिसमें AOB और RH सिस्टम होता है। तो AOB के बारे में देखना है कि क्या कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, एग्लूटिनेशन क्या है, 4 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, ये सारे AOAB ये सारे आपने देख लेने, 4 मेजर टाइप्स होती हैं। और उसके बाद हम एलील्स की बात कर लेते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलील्स होते हैं और कौन से एलील्स कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में पता हो। और ये 6 कितने पॉसिबल कम्बिनेशन हैं एलील्स के, ये भी आपको पता हो। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में जो भी है वो ये है कि एग्लूटिनेंस क्या होता है एंटीबॉडी में। तो एग्लूटिनेंस का आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्लूटिनेंस हैं, ये आप निकाल लेना है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है और ये भी MCQs में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपने अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसकी टाइटर की। टाइटर में ऑफ एग्लूटिनेंस एट डिफरेंट एजेस पे क्या क्या होते हैं, ये सारे आपने देख लेने। 8 to 10 ईयर्स होते हैं डिक्लाइंस। और रीजन देख लेने एग्लूटिनेंस का, प्लाज्मा में क्या होता है, बोन मैरो में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, IgG और IgM ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये सारा आपने देख लेना है अच्छे से। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि इसका क्या होता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ टाइप A और B में क्या होता है, ये सारे आपने जस्ट रीड कर लेना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये आपसे वैसे अमूमन क्वेश्चन किया जाता है कि बट वाई आर दीज एग्लूटिनेंस प्रोड्यूस इन द पीपल हु डू नॉट हैव द रिस्पेक्टिव एग्लूटिनेंस इन द RBC। तो इसका जवाब ये सारा लिखा हुआ है, आपने इसको देख लेना, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ये देखना है, इसको रीड कर लेना है कि कौन कौन से होते हैं, लाइटिक कम्प्लेक्स क्या होता है, ये भी सारा आपने रीड कर लेना जस्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं ब्लड टाइपिंग के बारे में। ब्लड टाइपिंग में ब्लड मैचिंग देखना है कि कौन कौन सी, जब टाइपिंग एंड ब्लड मैचिंग ये प्रोसेस है, ये सारा आपने देखना है। ब्लड की कौन कौन सी टाइप्स हैं, RH ब्लड टाइप्स देखनी है और एंटीजेंस देखने हैं, RH पॉजिटिव कौन से हैं, टाइप D एंटीजेंस देखने हैं, ABCDEC। ये कमाल है, ये देखें कि इसमें C है, D है, ये सारे जितने भी हैं ना, ये आपने इसको अच्छे से देख लेना है, ABCD वाले सारे जितने भी हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इसकी टाइप D के बारे में। वो RH पॉजिटिव है और RH नेगेटिव है, वो सारा का सारा आपने अच्छे से देख लेना है। और इसमें ये कितने परसेंट होता है, 85% होता है, और ये कौन से RH पॉजिटिव में, और 15% होता है RH नेगेटिव में। तो आपने सारे को देख लेना है अच्छे से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स की कि RH ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और कितना होता है। तो 2 to 4 वीक्स ऑफ काज एग्लूटिनेशन ऑफ द ट्रांसफ्यूज सेल्स। तो ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, इसको आपने यहाँ पे MCQs के लिए देख लेना है। अब हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़। इसमें कौन कौन सी डिजीज़ और कितने % हो सकती है, तो वो देख लेनी है। चाइल्ड के अंदर RH पॉजिटिव, फास्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड के अंदर होती है, और जो डेवलप होती है ये आपने 3% में होती है, तो आपने इसको देख लेना है। और किस में होती है, सेकंड RH पॉजिटिव बेबी में होती है, जिसको हम कहते हैं RH इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। इफेक्ट ऑफ मदर एंटीबॉडीज़ वो देखना है सारा का सारा, इसमें क्लिनिकल पिक्चर देखनी है। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और UQ लास्ट में ही आता है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है कि ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कैसे होता है, क्या इफेक्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है आपने। और ये कर्नेक्टेरस क्या होता है, इसकी टर्म को आपने अच्छे से पढ़ लेना है यहाँ से, जिसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर आप इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से बचाना चाहते हैं मदर को, नेक्स्ट बेबी को, तो आप क्या करेंगे, उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे, तो वो भी आपने यहाँ से देख लेना क्या आप दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे उसका ट्रीटमेंट भी पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अगर आप प्रिवेंशन कराना चाहते हैं तो किस तरह से कराएंगे, ये भी सारा आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सेपरेट पूछा जाता है।
उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के बारे में। ये आपने सारा का सारा देखा है, ग्लूटिनेंस हो रही है, तो आपने इसको यहाँ से जस्ट यही पोर्शन रीड कर लेना जो आपके सामने मार्क किया हुआ है, तो इसको ही रीड कर लेना है, तो ये इनफ है इतना। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि एक्यूट किडनी फेलियर आफ्टर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बाद एक्यूट किडनी फेलियर क्यों होता है, तो ये सारा का सारा आपने देखना है कि किडनी शट डाउन क्यों हो रहा है। फर्स्ट भी देख लेना है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, सेकंड पे क्या हो रहा है, सेकंड ये है, और थर्ड पे क्या हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स आपने देख लेने। ये आपका इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, पूछा जाता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसमें से देख लेना कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन वो कैसे होती है, जिसमें ऑटोग्राफ्ट है, एसोग्राफ्ट है, एलोग्राफ्ट है, जीनोग्राफ्ट है। तो इन टर्म्स को आपने बहुत अच्छे से देख लेना, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं और ये वाइवा में भी पूछा जाता है, तो आपने इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन देख लेनी है सेलुलर टिश्यूज़ की, कि इसमें क्या होता है, ऑटोग्राफ्ट, एसोग्राफ्ट, ये सारे उसकी टाइप्स भी लिखी हुई हैं जीनोग्राफ्ट की। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं टिश्यू टाइपिंग की। टिश्यू टाइपिंग में आप देखें तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA एंटीजन होता है, 6 ऑफ दीज एंटीजन होते हैं, ये सारा आपने देख लेना है। उसके बाद HLA एंटीजन्स कौन कौन से हैं, ये सारे आपने पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट पोर्शन की, लास्ट पेज की। तो इसमें हम देखेंगे कि इम्यून सिस्टम है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है ग्राफ्टिंग के लिए, जिसमें ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन्स हैं, वेरियस ड्रग्स हैं, साइक्लोस्पोरिन है, टैक्रो, ये सारा का सारा आपने जस्ट रीड कर लेना है। ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाए तो पूछा जाए, अदरवाइज एमसीक्यूज़ में भी नहीं पूछा जाता। जो पोर्शन इसका इंपॉर्टेंट था वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस वाला पोर्शन सारा इंपॉर्टेंट है और लाजमी आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें से अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप इन कमेंट में या इनबॉक्स कर सकते हैं। एंड अब तक जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो उनको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।